दोस्तों देखें, जब आपने अगर नए पेड़ को नेस्टिंग कराई है गधा घास की या किसी और घास की या किसी भी मटेरियल की, और जब मटेरियल की कंडीशन बॉक्स में या मटकी में इस तरह की हो जाए, ऐसा चूरा चूरा कर दे फीमेल, तो आप लोगों ने ये सब निकाल के फेंक देना है और उसको दोबारा नेस्टिंग करानी है। ठीक है, क्योंकि ये नेस्टिंग आप अगर रहने देंगे तो हो सकता है कि आपके पास अंडों में इनफर्टिलिटी का इशू आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमिरजाद दानबेग और आप देख रहे हैं डेली लव बर्ड इन्फो। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ आज आपके लिए मैं, और इसमें जो मालूमात है आई होप के न्यू फेंसियर्स के लिए बहुत ही कीमती मालूमात है इसमें। आज की जो वीडियो वो है एग्स इनफर्टिलिटी के हवाले से, यानी समटाइम न्यू फेंसियर्स के पास जब फर्स्ट ब्रीड आती है और उनके पास अंडे जब फीमेल दे देती है, उनमें से बच्चे नहीं निकलते, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या मसला हो गया, क्यों इस तरह अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे, या फिर दोबारा जब ब्रीड आती है तो दोबारा भी हो जाता है। तो दोस्तों इनफर्टिलिटी की बहुत सारी रीज़न्स हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं उन सब की बात नहीं करूँगा। मैं आज जो एक ख़ास टॉपिक है इनफर्टिलिटी का, शायद ये रीज़न भी हो सकती है, यानी कि आप अगर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपके पास फीमेल अंडे दे रही है और अंडों में से बच्चे बन नहीं रहे या निकल नहीं रहे, अंडे ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है नेस्टिंग। नेस्टिंग का बड़ा अहम रोल होता है। अंडों जितनी अच्छी नेस्टिंग हुई होगी प्रॉपर तरीके से, फीमेल सही तरीके से अंडे सेक रही होगी, इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होंगे। अगर आपका पेयर बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे फिर दोबारा ये बात करूँ कि इनफर्टिलिटी की रीज़न बहुत सारी होती है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको नेस्टिंग की वजह से जो इनफर्टिलिटी होती है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते और आपको दिखाते हैं क्या रीज़न है। देखें दोस्तों, हम लोगों से मिस्टेक क्या होती है, सम टाइम हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र भी आ रही होती हैं, जिन्हें हमें मालूम भी होता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। मतलब हम उन्हें देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, हम नोटिस नहीं लेते कि यार ये बाद में हमारे लिए कोई सीरियस इशू बन जाएगा। अब देखें होता क्या है इसमें, मैं आपको समझाता हूँ। आप इधर आए मेरे पास। सबसे पहले देखें, अब देखें, ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक हंडिया है और हंडिया के अंदर ये नेस्टिंग की हुई है फीमेल ने। ठीक है, ये जो चूरा चूरा हुआ है, ये क्या होता है, गधा घास जब हम देते हैं ना अपने बर्ड्स को, तो फीमेल क्या करती है, जब हम नेस्टिंग कर देते हैं, जब ये बिल्कुल सूख जाता है, ये इतना कड़क हो जाता है, फीमेल इसको तोड़ तोड़ के इसे चूरा कर देती है बिल्कुल। जब वो चूरा कर देती है, अब जब उसके ऊपर अंडे देने की बात टाइम आता है, जब फीमेल अंडे देती है, तो क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल ने इसके ऊपर ये अंडे दे दिए। ठीक है, अब ये इस पर ये फीमेल अंडे, अब जब फीमेल इस पर बैठती है, बार बार आती है, बैठती है, बाहर जाती है, तो क्या होता है, ये अंडे इतने इतने जो है इसमें चल जाते हैं। सम टाइम अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, अंडे ऐसे से इस तरह पड़े होते हैं। फिर सही तरीके से अंडों के ऊपर फोस्टरिंग नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है, अंडा जब आधा जब इसके अंदर चला जाएगा, ये देखें, तो इस पर किस तरह फोस्टरिंग होगी, फिर हमारे एग्स इनफर्टाइल हो जाते हैं। फिर हम लोग परेशान होते हैं कि यार पेयर तो बिल्कुल सही है, ये एग्स इनफर्टाइल क्यों हो रहे हैं, इसके अंडों में से बच्चे क्यों नहीं निकल रहे। तो दोस्तों ये सारी रीज़न जो है इस नेस्टिंग की होती है, पेयर की कोई ख़राबी नहीं होती। और भी बहुत सारी रीज़न होती है इनफर्टिलिटी की, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आपको ये इशू समझाना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ ये समझें, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, उनकी वीडियो भी बनी हुई है और उसके बारे में हम दोबारा बात कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट हमारा जो जिस चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो नेस्टिंग है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, वो बताना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, नारियल के छिलकों के जो फ़ायदे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। दो ऐसे फ़ायदे हैं जो मुझे मालूम है, और भी फ़ायदे हो सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि बासानी मिल जाते हैं, ये साल के 12 महीने मिलते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं आसानी से। तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है मतलब ये कि हर वक्त रहती है, तो हमारे लिए एक आसान हो जाता है नेस्टिंग करवाने के लिए। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है, जो मटेरियल हम ढूंढते हैं वो मिलता नहीं है, जिस तरह का हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, ये साल के 12 महीने मिल जाते हैं। नंबर 1 इसका फ़ायदा है। नंबर 2 इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा करीब है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये जब हम नेस्टिंग करवा देते हैं ना, ये बॉक्स के अंदर देखें, अब ये फीमेल ने देखें बहुत नेस्टिंग की गई है, देख सकते हैं आप। अब ये देखें फीमेल ने जो नेस्टिंग की हुई है ना, अब इसके अंदर देखें, अब अगर फीमेल अंडे देती है ना, ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ फीमेल ने अगर ये अंडे दिए हैं, आप अगर देख सकें, देखें, अब ये अंडे जो है ना धसेंगे नहीं इसके अंदर। यानी धसने का मकसद ये है कि ये अंडे अंदर नहीं जाएंगे और ये एक ही जगह पड़े रहेंगे, रोटेट नहीं होंगे। दोस्तों इसका जो नुकसान है ना, एक जो नुकसान जो मुझे मालूम है क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसके जो बाल टाइप के जो, यानी यूँ समझ लीजिए कि धागे के टाइप के जो इसके जो बाल होते हैं ना, ये जो इसका रेशा होता है, ये जो है ना सम टाइम क्या होता है, छोटे बच्चों के टांगों में से टैंगल हो जाता है, यानी कि फंस जाता है उनके टांगों में। और उससे क्या होता है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, ये इसकी टांग है, अब ये इसमें से ऐसे बल खा जाता है। अब जब बल खा जाता है तो ये बच्चे की जाहिर सी बात है गोश्त होता है, तो वो क्या होता है, छोटा बच्चा ये इस तरह हो जाता है। अब वो क्या होता है, यहाँ पे फिर कटना शुरू हो जाता है, यानी सूज जाता है, कट जाता है यहाँ से,
यानी उसके टांग के कटने के, ख़राब होने के, सूजने के, और खून रुक जाता है, और बहुत सारे मसले मसाले आते हैं। तो ये इस नज़रिए से जो है थोड़ी सी जो है ख़तरनाक है। यानी कि अगर ये आप ये नारियल सिरका यूज़ कराते हैं तो इसका जो एक नुकसान है वो ये नुकसान है। इससे तो अगर इनफर्टिलिटी का इशू आपके साथ भी हो रहा है और आप लोग किस तरह पहचानेंगे कि यार ये हमारे साथ भी नेस्टिंग का इशू है, देखें इसका आसान तरीका ये है कि आपने जो है फ़ीमेल, आपका जो एक पेयर है वो बॉक्स के अंदर जा रहा है, अंदर बैठ रहा है, और आप समझ रहे हैं यार ये फीमेल अंदर बैठी हुई है, एक फॉस्टर कर रही है, और आपने क्या करना है, आपने बॉक्स को खोलना है, उसमें अंडे निकाल के अपने हाथ पे लेके चेक करने हैं। हाथ में रखेंगे, अगर अंडे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए होते हैं, बाहर जैसे बाहर का टेम्परेचर, समझ लीजिएगा इस पर फॉस्टरिंग नहीं हो रही है। अगर अंडों में उठाने के बाद आप देखते हैं इनमें हरारत है, हल्के से गर्म से हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि फॉस्टरिंग हो रही है और फीमेल फॉस्टरिंग कर रही है। यानी अगर फिर भी अंडे इनफर्टाइल हो रहे हैं तो इसकी कोई और रीज़न है, नेस्टिंग की रीज़न नहीं है। तो नेस्टिंग की रीज़न जानने का बहुत आसान तरीका ये है, इस तरह आप नेस्टिंग की रीज़न जान सकते हैं कि अगर नेस्टिंग का इशू हुआ तो जो मैंने तरीके बताए हैं आप उस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा आपके पास ये इशू नहीं होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी, आपकी दुआओं के तलबगार हैं, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इजाज़त दीजिए सुमित के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।